अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, मशरक़ वस्ता के सारे कॉन्फ्लिक्ट में पहली दफ़ा ऐसा है कि पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ अपना लिया है। बस पाकिस्तान ने सख्त तरीन स्टेटमेंट दिया, सख्त तरीन स्टेटमेंट पाकिस्तान ने क्लियर किया है कि भाई अगर हमारे बहरी जादू को रोका गया तो फिर हम निकल जाएंगे, फिर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सख्त तरीन स्टेटमेंट है, ये आपके सामने रखते हैं। फिर नाज़रीन, मशरक़ वस्ता से मज़ीद खबरें आ रही हैं। क्या सऊदी अरबिया एटमी हथियारों की तरफ जा रहा है? क्या सऊदी अरबिया न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ जा रहा है? फिर नाज़रीन, ईरान ने 8000 के करीब मिसाइल अमेरिकन बेसिस के ऊपर दागे हैं। मार्को रूबियो चीख रहा है, अल जज़ीरा ये रिपोर्ट कर रहा है कि मार्को रूबियो चीख रहा है, तड़प रहा है, बिलबिला रहा है, और वो ये कह रहा है कि हम ईरान के साथ डील करना चाहते हैं, ईरान सीरियस नहीं। अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी जाकर मजीद नाज़रीन बिलियंस ऑफ डॉलर्स मांग रहा है। ये हो क्या रहा है मशरक़ वस्ता में, ये आपके सामने रखते हैं। चूंकि ये सूरत एग्रेवेट कर रही है, एक्सपेंड कर रही है, मैसिव होती जा रही है और ये खौफनाक हो चुकी है। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, इंडिया के अंदर नाज़रीन करोड़ों नौजवान सड़कों के ऊपर मौजूद हैं और लिटरली उन्होंने मोदी का मंजा ठोक दिया है। उन्होंने मोदी की खटिया और रोटियां नाज़रीन बीच चौराहे में आकर बिल्कुल उल्टी कर दी। इंडिया के अंदर एक रेवोल्यूशन वाली, एक इनकलाब वाली सूरत हाल बन चुकी है नाज़रीन, जहां पर मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ रिबेलियन, एक बगावत हो चुकी है और करोड़ों की तादाद में नौजवान नाज़रीन मुख्तलिफ शहरों में जो सड़कों के ऊपर मौजूद है। अब हैरत मुझे इस बात के ऊपर होती है नाज़रीन, जिस पर मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ और मैं सोच रहा था कि मैं कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूं, कि पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन, पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी टेलीविजन पर बैठने वाले बहुत बड़े बड़े नाज़रीन साफी, वो भी कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर नौजवानों को डंडे मारे जा रहे हैं। और देखिए जी, जेनजी बाहर आ गया, और देखिए जी नौजवानों की बातचीत सुने, भाई को शर्म करो। यानी ये मुंह और ये मसूर की दाल नाज़रीन, ये मुंह लेकर ये बातचीत कर सकते हैं? पाकिस्तान के अंदर जब भी प्रोटेस्ट हुआ, इन लोगों ने प्रोपेगेंडा किया। ये खुद नाज़रीन पाकिस्तान से करप्शन से लुथड़े हुए उस निजाम का हिस्सा है। ये खुद माल कमाते हैं, ये खुद सरकारी नौकरियां लेते हैं। बहुत सारे प्रोपेगेंडिस्ट नाज़रीन, मैं खुद पर्सनली उन्हें जानता हूं, कश्मीर की सूरत पर प्रोपेगेंडा किया, इधर पाकिस्तान के अंदर इंटरनली जो भी पॉलिटिकल डायनामिक्स थे उनके ऊपर नाज़रीन उन्होंने प्रोपेगेंडा किया, फिर मुरादतें ली, फैसिलिटीज ली, गाड़ियां ली, पैसे लिए, बैंक बैलेंस लिए, सरकारी नौकरियां ली नाज़रीन, और आज वो मुंह उठाकर नाज़रीन इंडियन प्रोटेस्ट के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। अगर वो गोदी मीडिया है जो भारतीय न्यूज चैनल का मीडिया उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, तो आप कौन सा मीडिया है? आप अगर गोदी मीडिया का मतलब है गोद में बैठने वाले, तो आप भी तो फिर हैं कुछ ना कुछ ना। आप क्या है? मैं बात कर सकता हूं, आप नहीं कर सकते, आप बिल्कुल नहीं कर सकते। और आप जब बात करते हैं तो आप मुनाफिक लगते हैं। मुनाफिकत आपके चेहरे से और आपकी गुफ्तगू से टपकती है, क्योंकि आप उसूल के ऊपर बात कर ही नहीं रहे। इंडिया के अंदर नाज़रीन गोदी मीडिया ये कह रहे हैं कि जनाब इसके पीछे पाकिस्तान है और ये पाकिस्तान ने स्पॉन्सर किया हुआ और पाकिस्तान इन्हें फंड कर रहा है। एक नौजवान ने नाज़रीन दिल्ली की सड़क पर खड़े होकर बड़ी जबरदस्त बातचीत की। उसने कहा हाँ, हमें पाकिस्तान फंड कर रहा है। जो 40 रुपए देकर रिक्शे में मैं यहां पर जंतर मंतर पर पहुंचा हूं, ये मुझे पाकिस्तान ने दिए हैं। यहां से वापस जाऊंगा तो पाकिस्तान 20 रुपए मुझे वापस देगा रिक्शे के पर जाकर बैठकर, जो मैं अपने घर तक दूंगा। हाँ, पाकिस्तान हमें पैसे दे रहा है। तो इंडियन मीडिया, गोदी मीडिया नाज़रीन ये कह रहे हैं कि जनाब ये पाकिस्तान फंडेड है, ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड। हालांकि इंडिजिनस वहां के नौजवान नाज़रीन एजुकेशनल रिफॉर्म्स के ऊपर, वहां की तालीम की बेहतरी के लिए वहां के एजुकेशनल मिनिस्टर के खिलाफ नाज़रीन वहां पर निकले हुए हैं। और बेशर्मी और ढिठाई नाज़रीन मोदी जैसे फैशिस्ट की देखें कि वो उन्हें डंडे मार रहा है, लाठियां मार रहा है, और वहां के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को वो बकायदा से घसीट रहा है। तो पाकिस्तान का जो साफी है ना, वो भी कह रहे हैं कि देखिए जी गलत हो रहा है, ठीक हो रहा है। आप ये बात नहीं कर सकते जी, ये बात हम करेंगे तो ये बात इसके अंदर कोई वजन होगा। आप ऐसी बात कर ही नहीं सकते, आप ये बात नहीं कर सकते। आपने ऑलरेडी बहुत नुकसान पहुंचाया हुआ है पाकिस्तान के अंदर साफत को, आपने बड़ा नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी को, आपने नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान के अंदर रिफॉर्म्स को, रूल ऑफ लॉ को, आपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस या साफत को नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर पनपने में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। आप नहीं कर सकते बात, लिहाजा आप ना बात करें, और आपको बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए। अब नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, और खबर यह है, रॉयटर्स ये खबर दे रहा है कि भाई पाकिस्तान ने अमेरिका से कुछ 10 अरब डॉलर मांग लिए। मेरे ख्याल में नाज़रीन एक ही साथ 10 अरब के बजाय थोड़े थोड़े मांगते तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन ज़ाहिर है नाज़रीन, ट्रंप की तारीफों के ऊपर हम कब तक चलेंगे? डोनाल्ड ट्रंप हमारी तारीफ तो करता है, लेकिन तारीफों के साथ साथ नाज़रीन हमारा यही कहना है कि भाई जेब में भी हाथ डालना को थोड़ा, ज़ाहिर है वो भी तो देखना है। तो नाज़रीन रॉयटर्स ये कह रहा है कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि मैं 10 अरब डॉलर दूँ, हमने जो हमारे रिजर्व्स हैं हमने उनमें इजाफा करना है, हमने स्टेबिलिटी लानी। तो 10 अरब डॉलर नाज़रीन रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान ने मांग लिया। अच्छा, रॉयटर्स खुद ये लिख रहा है कि अभी तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तस्दीक नहीं की। बहरहाल समा टेलीविजन के ऊपर ये खबर चली है कि पाकिस्तान ने को 10 अरब डॉलर उनसे मांगे हैं। यानी पाकिस्तान ने कहा कि भाई ठीक है, तारीफ तो बहुत हो गई है सर, कुछ तो वो इंतजाम भी करें ना, कोई मीठा शीठा भी लेकर, कोई बक्सा शक्सा भी देना। ये इस तरह तो नहीं होता सब कुछ। देखिए नाज़रीन, अफसोसनाक चीज़ है, पाकिस्तान ने
वंस इन हिस्ट्री मूवमेंट अचीव किया, पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक एक्सीलेंस अचीव की, पाकिस्तान की तारीफ हुई, पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की तारीफ की। हम इसे डाउन प्ले नहीं कर सकते, चूंकि हमारे निजाम के साथ इख्तिलाफात हैं, लिहाजा ये जो पाकिस्तान की कामयाबी है नादरीन, हम इसे डाउन प्ले नहीं कर सकते, हम इसे ओवरशैडो नहीं कर सकते। हमने जहां पर क्रेडिट है, जहां पर हम सबकी इज्जत है, जहां पर हम सबका एहतराम है, उसे अप्रिशिएट भी करना और उसे सेलिब्रेट भी करना है। मसला ये है नादरीन कि आपने इतनी मेहनत करके, इतनी एक्सीलेंस अचीव करके आप जाकर 10 अरब डॉलर उनसे मांग रहे हैं। इससे बेहतर नादरीन ये हो सकता था कि पाकिस्तान ट्रेड का कोई रास्ता निकलवाता, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट के हवाले से कोई बातचीत करता, पाकिस्तान स्टूडेंट प्रोग्राम्स के हवाले से कोई बातचीत करता, पाकिस्तान अमेरिका ने जिन ममालिक के ऊपर पाबंदियां लगाई हुई हैं वहां से कोई ना कोई वेवर लेता या फेवर लेता कि भाई उनके साथ हमें ट्रेड करने दें, हमें तिजारत करने दें। तो नादिन ये बेहतर तरीके से हो सकती थी, लेकिन एक ही साथ जाकर 10 अरब डॉलर दे दीजिए, हम अपने रिजर्व के अंदर इजाफा कर लेंगे, उससे क्या फर्क पड़ना है नादिन? क्या 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 चीजें, एक शॉर्ट टर्म चैलेंज ठीक है, कुछ लम्हात के लिए आप हासिल कर लेंगे, लेकिन जब तक नादिन ट्रेड नहीं होगी, तिजारत नहीं होगी, जब तक एक्सपोर्ट्स नहीं होंगी, जब तक अमेरिका और वेस्ट नादिन पूरे का पूरा पाकिस्तान के अंदर आकर इन्वेस्ट नहीं करेगा, पाकिस्तान की मंडियां इन्वॉल्व नहीं होंगी, ये देर पा हालिया सोल्यूशन नहीं है। होना ये चाहिए था कि पाकिस्तान मांगने के बजाय नादिन ये कहता कि भाई तिजारत में इन्वेस्ट करें, ट्रेड में इन्वेस्ट करें, डेवलपमेंट करें, पाकिस्तान के अंदर कोई स्टूडेंट प्रोग्राम शुरू करें। मेरे जैसा बंदा भी नादिन बस टाई की कमी है, टाई पहनकर नादिन मैं भी अमेरिका जाता, ये और बात है कि मैं वापस आता या ना आता वो छोड़ दें, वो किसी और दिन में और आप अकेले में बातचीत करेंगे कि मैं कितनी जल्दी वहां से वापस आता। लेकिन बहरहाल नादरीन, जोक्स अपार्ट, ये होना ये चाहिए था कि पाकिस्तान ट्रेड की तरफ जाता। अब नादरीन हुआ ये है, ये सबसे परेशान कुन खबर भी है और ये बड़ी वादे और क्लियर पोजीशन है। ये प्रेस रिलीज जारी हुई है नादरीन, और ये 22 जुलाई को जारी हुई है और ये इस्लामाबाद से जारी हुई है। इस प्रेस रिलीज में नादरीन पाकिस्तान क्या कह रहा है? पाकिस्तान ये कह रहा है कि जो हौथियों ने, यमन के अंदर जो हौथी रिबल्स हैं, हौसियों ने जो बाबुल मंदेब बंद करके सऊदी अरबिया का रास्ता रोक दिया है, सऊदी अरबिया की ट्रेड को रोका है, पाकिस्तान उसे बड़ी वादे तौर पर कंडेम करता है कि रेड सी में जो कुछ हो रहा है हम उसे कंडेम करते हैं। ये जो एक्शंस हैं, ये जो सऊदी अरबिया का रास्ता बंद करके घेराव करके किया गया है, ये बुनियादी तौर पर रीजनल सिक्योरिटी को मुतासिर करते हैं। उसके बाद नादरीन कहा गया है कि थ्रेट्स अगेंस्ट द कमर्शियल शिपिंग एंड द ट्रेड विद द किंगडम ऑफ द सऊदी अरबिया आर अनएक्सेप्टेबल एंड वायलेट एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। पाकिस्तान ये कह रहा है कि बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है, लेकिन आगे सुने, पाकिस्तान इज पर्टिकुलरली कंसर्न्ड बाय द रिपोर्ट्स ऑफ द थ्रेट डायरेक्टेड अगेंस्ट द वेसल्स एंगेज्ड इन द लॉफुल कमर्शियल ट्रेड विद द किंगडम। पाकिस्तान reaffirms that any hostile act against Pakistani flagged vessels or the Pakistani maritime interest will be regarded as the grave threat for the Pakistan national security। पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई वो वाले बहरी जहाज जिन पर पाकिस्तानी झंडे लगे या जो पाकिस्तान की तरफ आ रहे हो, वो वाले बहरी जहाज, यानी कि जो पाकिस्तान की तरफ आ रहे हो, पाकिस्तानी फ्लैग्ड वेसल्स, और जो पाकिस्तान के मैरीटाइम या ये जो मुख्तलिफ स्टेट्स हैं वहां के जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट हैं, अगर उन पर कोई अटैक होता है तो हम इसे नेशनल सिक्योरिटी, पाकिस्तान के लिए की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके लिए थ्रेट कंसिडर करेंगे, और ना सिर्फ थ्रेट कंसिडर करेंगे बल्कि हम इसे अपनी सोवरेनिटी के इंटरेस्ट के खिलाफ भी समझेंगे। और अगर ये सब कुछ होता है तो ये अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी लॉ की खिलाफ वर्जी होगी, और अगर ये सब कुछ होता है तो जनाब मेजर्स ली जाएंगी, फिर पाकिस्तान जवाब देगा, इंक्लूडिंग द लॉफुल यूज ऑफ द फोर्स इन द एक्सरसाइज ऑफ द सेल्फ डिफेंस टू प्रोटेक्ट। पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि भाई हम बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक फिर हम जवाब देंगे, और ये जवाब वैसा ही होगा जैसा एक्ट किया गया होगा, या शायद उसे 2-3 गुना ज्यादा ही होगा। तो पाकिस्तान नाज़रीन क्लियरली यहां पर एस्टेब्लिश कर चुका है, कम से कम हौथियों वाले मामले में, बाबुल मंदेब वाले मामले में, रेड सी वाले मामले में, कि भाई अगर पाकिस्तानी इंटरेस्ट को, पाकिस्तानी मैरीटाइम इंटरेस्ट को, या पाकिस्तानी बहरी जहाजों को, या जिनके ऊपर पाकिस्तान का झंडा मौजूद है, अगर वो हिट होते हैं या किसी भी तरह की कोई सूरत बनती है, तो फिर ये पाकिस्तान निकल जाएगा एंड दे विल फिक्स इट, और ये इसे नहीं छोड़ेंगे। दिस शोज के नादरीन ये सिचुएशन किस हद तक एग्रेवेट कर रही है। पाकिस्तान अभी तक पीस एडवोकेट के तौर पर देखा जा रहा है, पाकिस्तान अभी तक सिचुएशन को नेविगेट कर रहा है कि भाई पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ जाएं, हम कोई पीसफुल सोल्यूशन की तरफ जाएं। अब नादरीन अमेरिका जो एक लंबे टाइम से बगैर किसी सोच समझ के इस जंग के अंदर कूद पड़ा है, उन्हें समझ नहीं आ रही कि अब हम क्या करें। ईरान ने नादरीन सैटेलाइट इमेजेस जारी की, ऐसी सैटेलाइट इमेजेस जो अमेरिका छुपा रहा है, अमेरिकन इत्तेहादी छुपा रहे हैं। नादरीन ये वो सैटेलाइट इमेजेस हैं जो कि मुख्तलिफ जो अमेरिकन बेसिस हैं उनकी जो प्रिसीजन के साथ एग्जैक्ट लोकेशन हिट हुई, जहां पर जाकर ईरानियन मिसाइल्स लगे हैं नादरीन, वो तमाम तर नादरीन जो लोकेशन हिट हुई हैं वहां पर नादरीन उसकी इमेजेस बाकायदा से जारी कर रहा है। अभी तक की खबर के मुताबिक नादरीन जो बैनुल अक़वामी तौर पर रिपोर्ट हो रही है, जिसे वाशिंगटन पोस्ट रिपोर्ट कर रहा है कि तकरीबन 100 के करीब अमरीकी फौजी जख्मी हुए हैं, 3 के करीब अमरीकी फौजी मारे गए हैं, और अभी तक नादरीन 8500 ड्रोन्स और मिसाइल्स ईरान अमेरिकन बेसिस के ऊपर फायर कर चुका है।
ایک بڑی تعداد انٹرسپٹ بھی ہوئی لیکن بڑی تعداد نے ناظرین ہٹ بھی کیا. تو 8,500 ناظرین میزائلز صرف گزشتہ چند ماہ میں ناظرین ایران نے امریکہ کے اوپر داغے ہیں. الجزیرہ رپورٹ کر رہے ہیں یو ایس اوپن ٹو نیگوشیٹ ود ایران بٹ تہران ناٹ سیریس. مارکو روبیو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو بات چیت کرنا چاہتے ہیں لیکن دیکھیں نا ہم بات کیا کریں, وہ سیریس ہی نہیں. بھائی جان آپ کی نیگوسیشنز چل رہی تھی اور نیگوسیشنز کے بیچ میں ناظرین انہوں نے ایران کے سپریم لیڈر کو 28 فروری کو شہید کیا, نیوٹرلائز کیا. اس کے بعد ناظرین باقاعدہ سے ایم او یو سائن ہو چکا تھا لیکن پھر اس ایم او یو کی خلاف ورزی کی. امریکن جو ڈیفنس سیکرٹری ہے پیٹ ہیگسیٹ ناظرین, وہ امریکن سینٹ کے اندر بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ابھی تک 37 ارب ڈالر پھونک چکے ہیں, 37 بلین ڈالر پھونک چکے ہیں. اور وہ 37 بلین ڈالر پھونکنے کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مزید تقریباً 90-97 بلین ڈالر چاہیے اس جنگ کے لیے. امریکن جو سٹیزن ہے, ٹیکس پیئر ہے, وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ پراوا تو ضرورت کیسی, تو کیا لینے کیا سے اٹھیں, نہ لینا دینا, اپنے ہارمونز کھلی ہوئی ہے, ساری چیزیں فنکشنل ہیں, ساری چیزیں چل رہی ہیں, بٹ تہاڈا تعلق کیسی, بٹ اسٹل وہاں پر گئے. اب ناظرین دوسری طرف جو خبر آ رہی ہے, یہ اگین بہت بڑی خبر ہے اور انٹرسٹنگ خبر ہے کہ امریکہ نے الاؤ کر دیا ہے جناب سعودی عربیہ کو کہ وہ جناب ایک سویلین نیوکلیئر پروگرام حاصل کر سکتا ہے, یعنی کہ یورینیم کی انریچمنٹ ناظرین ایک لمٹ تک وہ کر سکتا ہے. العربیہ انگلش پبلش کر رہے ہیں. یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہیز اپرووڈ این ایگریمنٹ ود سعودی عربیہ that will provide it with a civilian nuclear program, the Wall Street Journal reports. The agreement could potentially open the doors to uranium enrichment in the kingdom's territory. The new deal would last 30 years after the 30 years, یعنی 30 سالوں تک یہ ڈیل بنیادی طور پر چلے گی ناظرین. اور اس میں سعودی عربیہ کو سویلین نیوکلیئر پروگرام رکھنے کی اجازت ناظرین امریکہ نے دے دی ہے. ابھی یہ سویلین نیوکلیئر پروگرام ہے, ابھی یہ ان کے توانائی کے شعبے میں استعمال ہوگا, لیکن ہو نوز ناظرین کہ اس کی انریچمنٹ اتنی کی جائے کہ نیوکلیئر پروگرام بھی حاصل کیا جائے یا نیوکلیئر ہتھیار بھی حاصل کیے جائیں. یہ ابھی ایک انکمپلیٹ سٹوری ہے, ابھی اس کی ڈیٹیلز اس طرح سے منظر عام پر نہیں ہے, لیکن محسوس ہی ہو رہا ہے کہ صورتحال اسی طرف جا رہی ہے. پاکستان میں ناظرین آج رات 12 بجے سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ تمام تر پیٹرول پمپس بند کر دیے جائیں گے. پاکستان کے اندر تمام تر آل پاکستان پیٹرول پمپ اونرز ایسوسی ایشن نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ بھائی پیٹرول پمپس آج رات سے بند ہونے ہیں, لہٰذا 12 بجے سے اگر آپ کے پاس کوئی ایمرجنسی ہے تو برائے مہربانی پیٹرول شیٹرول ڈلوا دیں. آلریڈی 4 روپے مزید بڑھ گیا, ڈیزل بھی بڑھ گیا ہے, اور ناظرین مشرق وسطیٰ میں صورتحال ابھی تک جو نظر آ رہا ہے ٹھیک نہیں. انڈیا کے اندر ایک میسو پروٹیسٹ, ایک انقلاب کسی کیفیت بنی ہوئی ہے, وہ بھی رپورٹ کریں اگلی ویڈیوز میں. خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.